सत्य के साथ। सच कहूं तो आज बहुत ही खुशी हुई कि आज हमने सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के कार्यक्रम को, इस अभियान को आज हमने इकट्ठा बैठकर इसके ऊपर में संकल्प लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है कि किस प्रकार हम सड़क सुरक्षा को करें, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता किस प्रकार लाई जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना केवल गाड़ियों का जो चेकिंग है, जो ड्राइवर्स का अपग्रेडेशन है, ये चीज़ एक्चुअली हमारे समाज के अंदर में स्कूल से और हर एक परिवार से ही आनी चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन वगैरह। लेकिन जिस प्रकार हमारा परिवहन निगम ने, परिवहन डिपार्टमेंट ने, विभाग ने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं और ये बेड़ा उठाया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जो तेज़ रफ्तार है और इससे जो दुर्घटनाएं होती हैं, और कभी कभी जो नशा की हालत में चलाते हैं, जहाँ नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट, इन सब का प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं, और उनके कारण जो दुर्घटना होती है और इतना कीमती हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की जब जान जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना इसको एक अभियान, एक चैलेंज और एक दृढ़ता से इसको डील किया जाए। और मुझे पक्का है कि ये जो अभियान आरटीओ साहिबा ने और बाकी अधिकारी गण ने किया है, इसका जो असर, इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट है, अवश्य होगा। आपको जय हिंद और थैंक यू। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ देहरादून में मंगलवार को नशा मुक्ति एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन और नशे से दूर रहने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि अगर हम नए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यमराज के करीब पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा, यदि हम सतर्क रहें और नियमों का पालन करें तो न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल ने उत्तराखंड की ट्रैफिक पुलिस, विशेषकर महिला ट्रैफिक कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि वे बेहद जिम्मेदारी और खूबसूरती से अपना कर्तव्य निभा रही हैं। राज्यपाल ने यह भी बताया कि राज्य में हर वर्ष 6 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता और भी आवश्यक हो जाती है। इसी के साथ राज्यपाल ने आदर्श ड्राइवरों को भी सम्मानित किया और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि आप जैसे जागरूक नागरिक ही देश को चाहिए, जिससे कि समाज में परिवर्तन आ सके। इसमें राज्यपाल महोदय जी ने हमारे पूरे परिवहन परिवार को डायरेक्शंस भी दिए, आशीर्वाद भी दिया कि आप सड़क सुरक्षा को एक बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन करवाएं, जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हम जितनी भी जानें बचा सकें, क्योंकि वो पूरे परिवार को इम्पैक्ट करती हैं। तो राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए हमारे को डायरेक्शंस में हम पूरा काम करेंगे और सड़क सुरक्षा को जितना सुदृढ़ कर सकते हैं और जितना इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट के थ्रू हम इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं वो करेंगे और दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, प्रथम नागरिक हैं उत्तराखंड के, और सर का ये स्पष्ट संदेश है कि हम न केवल प्रवर्तन की कार्रवाई करें बल्कि एक इसको मुहिम के तौर पर लें और एक जागरूकता को जन जन तक पहुंचाएं। तो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही था कि हम जन जागरूकता से रिलेटेड कौन कौन से कार्यक्रमों को कर रहे हैं, इसी से सर को अवगत कराने के लिए हमने एक छोटा सा सूक्ष्म कार्यक्रम ये रखा था। और वहाँ पे कुछ हमारे ऐसे चालक थे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और एक तरह से उनका आदर्श बिहेवियर रोड पे रहता है, जो हमारे संज्ञान में आया था, तो उनको भी हमने पुरस्कृत कराया है, मैजिक के, सिटी बस के और विक्रम यूनियन के वो चालक थे। इसके अतिरिक्त जब हम सड़क पर जाते हैं चालान करने के लिए, हमारे अधिकारी या मैं खुद भी किसी एक्सीडेंट को हम लोग विज़िट करने गए हैं या हम प्रवर्तन करने के लिए गए हैं, तो कुछ हमें वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जो कि खुद से अवेयर थे, ना केवल बल्कि वो दूसरों को भी अवेयर करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम उनको आइडेंटिफाई हमने किया और उन 2 लोगों को भी, मेघा हैं और सात्विक हैं, उनको भी हमने इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने सोचा कि उनको एक रिकग्निशन मिलना चाहिए। सर से अगर उन्हें मिलेगा तो
ये अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और हम भी मोटिवेट होंगे और दूसरे भी मोटिवेट होंगे इससे। सत्य के साथ।